शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी होटलों और रेस्टोरेंट पर बनाई जाने वाली 3 तरह की मिंट चटनी की रेसिपी। आज हम कुछ नए तरीके से बनाएंगे कि जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगे। अक्सर घरों में जब हम चटनी बनाते हैं तो बाज़ दफ़ा इसका कलर इतना अच्छा नहीं आता या कुछ देर के बाद वो कड़वी हो जाती है। इन तमाम मसलों का हल इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। और अब बगैर टाइम ज़ाया किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। और यहाँ सबसे पहले हमने ले लिया है पुदीना। इधर मैंने एक गट्ठी पुदीने की ली है और पुदीने को हम साफ़ कर लेंगे। तो पुदीने को कैसे हम साफ़ करेंगे, यहाँ हम इसके पीले जो पत्ते हैं ना उनको अलहदा कर लेंगे और जो हरे पत्ते हैं ना उनको अलहदा से इनसे निकाल लेंगे। तो अक्सर हम जब गलती करते हैं चटनी बनाने में वो इस चीज़ की गलती करते हैं कि जब भी हम चटनी बनाते हैं ना तो अक्सर लोग जो है ना वो इसके अंदर जो इसके डंठल है ना वो भी डाल देते हैं। तो आपने दोस्तों डंठल डालने की बिल्कुल भी गलती नहीं करनी। आपने सिर्फ इसके पत्ते जो है ना उनका इस्तेमाल करना है चटनी में, ठीक है। हम इसी तरह जो जितना ये पुदीना है इसको अच्छे से इसके पत्ते अलहदा कर लेंगे और इसकी डंठल जो है वो सारी अलहदा कर लेंगे। अलहदा करने के बाद इसको हम 2 से 3 पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे, क्योंकि धनिया और पुदीने को अच्छे से धोना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। तो इसको 2 से 3 पानी में आप खुले से धो लें। और इधर मेरे पास था तकरीबन धनिया 2 गट्ठी। तो आप अपने हिसाब से धनिए को भी अच्छे तरीके से आपने धनिए के भी जो पीले पत्ते हैं वो निकाल लेने हैं और हरे पत्ते लेने हैं और पुदीना, हम दोनों चीज़ों को अच्छे से धो लेंगे खुले पानी से। और धोने के बाद हम इनको क्या करेंगे, फिर इनकी चटनी बनाएंगे। इधर मैंने इन दोनों चीज़ों को अच्छे से धो लिया था और धोने के बाद कुछ मसाले ऐड करेंगे जो इसको बहुत ज़बरदस्त ना फ्लेवर देंगे। फ्लेवर के लिए हम सबसे पहले इसमें डालेंगे लहसुन। लहसुन के इधर मैंने ले लिए थे 6 जवे। तो इधर मैंने मिर्चें ले ली, तकरीबन 7 से 8 मिर्चें थी मेरे पास, सब्ज़ मिर्चें थी। और इधर मेरे पास था नमक 1 टीस्पून और इधर भुना हुआ मैंने ज़ीरा लिया था। भुना हुआ ज़ीरे का बहुत अच्छा एक टेस्ट आएगा। तो अभी हम एक ब्लेंडर जग लेंगे और इसमें इसको डाल देंगे। तो अभी आराम से पहले मैंने इसमें धनिया और फिर बाद में हम इसमें पुदीना ऐड करें। अगर आप चाहें तो आप इसको धनिए को 2 से 3 स्टेप में कट भी कर सकते हैं। रफली मोटा मोटा काट के भी आप डाल सकते हैं ताकि ब्लेंडर में आसानी से ये ब्लेंड हो सके। ये ऑप्शनल है, आप अपनी मर्ज़ी है। अगर आप इसको छोटा छोटा करके ब्लेंड करना चाहें तो कर लें, वरना ऐसे भी ब्लेंड हो जाएगा। तो अभी हम सब्ज़ मिर्चें डालेंगे, लहसुन के जवे डाल देंगे, नमक ऐड करेंगे और भुना हुआ ज़ीरा ऐड करेंगे। और यहाँ हमने कम से कम पानी का इस्तेमाल करना है। यहाँ मैं 4 टेबलस्पून इसमें लेमन जूस ऐड करूँगी। इससे बहुत अच्छा एक टेस्ट आएगा और इसको लॉन्ग टाइम तक हम फ्रीज़ कर सकते हैं। इसका कलर ख़राब नहीं होगा। लेमन इसके कलर को बहुत फ्रेश रखेगा। और ये देखें इधर ज़बरदस्त सा हमारा ये पिस चुका था। और यहाँ दोस्तों कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है। और अब अगर आप अक्सर हम ये पकोड़े और समोसों के साथ सर्व करते हैं, तो अगर आप फ्लेवर और इसमें ऐड करना चाहें तो आप इसमें चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। और अभी हम इस दही वाली चटनी बनाएंगे। ज़्यादातर ये चटनी स्नैक्स के साथ सर्व की जाती है। तो इधर मैंने 3 से 4 टेबलस्पून दही ले लिया था और इसको अच्छे से मैंने फेंट लिया था। और अब हम इसमें 1 टेबलस्पून हरी चटनी डाल लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तब तक हमने इसको मिक्स करना है जब तक दही में अच्छे से लम्स ख़त्म ना हो जाए। तो या आप पहले भी फेंट कर दही डाल सकते हैं। और ये देखें ज़बरदस्त से हमारी रेडी है। अभी थोड़ा सा मैं इसमें हरी चटनी का और इस्तेमाल करूँगी, थोड़ा सा इसको ग्रीन टच देने के लिए। तो ये हमारी ज़बरदस्त सी चटनी बनकर तैयार होती है दोस्तों। बिल्कुल ऐसे ही आपको इसका टेस्ट आएगा जैसे रेस्टोरेंट
और होटलों पे जाके बंदा खाता है इतने पैसे देने के बाद, तो यहाँ आपकी घर में ही इतनी ज़बरदस्त बनकर तैयार हो जाएगी कि आप जब खाएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह आप इस रेसिपी को बार बार बनाएंगे। तो यहाँ ये हमारी ज़बरदस्त सी बन गई है। अगर आप इसकी मकदार बढ़ाना चाहें तो आप बढ़ा सकते हैं, आप फैमिली मेम्बर के हिसाब से आप जितनी ज़्यादा इसको बनाना चाहें बनाकर आप इसको चिकन टिक्का, तंदूरी कबाब, सीख कबाब के साथ सर्व कर सकते हैं। और अब हम मेयोनीज़ चटनी बनाएंगे। इसको ज़्यादातर आप स्नैक्स के साथ, मोमोज़ के साथ सर्व करते हैं। तो इधर मेयोनीज़ मैं ले लूँगी 1/4 कप और इसमें मैं 2 टेबलस्पून ग्रीन चटनी ऐड करूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें कोई भी और एक्स्ट्रा हम मसाले ऐड नहीं करेंगे क्योंकि मेयोनीज़ में सिरका, नमक ये चीज़ें पहले से ही ऐड होती हैं। तो हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसको सर्व करेंगे। तो यहाँ ज़बरदस्त सी हमारी ग्रीन चटनियाँ 3 तरह की बनकर रेडी हैं। आप इन्हें 1 वीक के लिए फ्रिज में बनाकर रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। तो दोस्तों आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रमज़ान में इस तरह की चटनियाँ बनाकर सर्व करने से बहुत ज़बरदस्त स्नैक का टेस्ट आएगा और खाने में लाजवाब ये बनकर रेडी होती हैं। तो आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा और अपना प्यारा सा कमेंट्स कीजिएगा। आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगती है? अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट्स में कमेंट्स अच्छा सा ज़रूर किया करें। ये आप लोगों की तरफ से एक मोहब्बत होती है, एक हौसला अफजाई होती है। और यहाँ पे जो ग्रीन चटनी हमारी बच गई थी ना, उनको हमने क्यूब्स में ना डाल लिया था और इनको क्यूब्स में हम भर कर ऐसे रख लेंगे और इनको फ्रीज़ कर लेंगे। जैसे ही ये फ्रीज़ हो जाएंगी तो फिर हम इनको किसी भी ज़िप लॉक बैग में डाल कर रख सकते हैं और इसको हम फ्रीज़ कर सकते हैं तकरीबन 15 दिन के लिए। ये बिल्कुल भी चटनी हमारी ख़राब नहीं होगी, बिल्कुल ऐसे ही टेस्ट देगी और आप लंबे अरसे तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इसमें हमने लेमन जूस का इस्तेमाल किया है। वो बिल्कुल इसको फ्रेश लुक देगा और लंबे अरसे तक इसको इसके कलर को ख़राब नहीं होने देगा। तो आप लोग इसको इस तरह बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं और टाइम भी अपना बचा सकते हैं रमज़ान शरीफ में। तो इधर हमने 2 क्यूब्स को भर लिया था और भरने के बाद हमने इसको फ्रीज़र कर देंगे तकरीबन ओवरनाइट के लिए। और यहाँ ये ओवरनाइट के बाद हमारी अच्छी सी फ्रीज़ हो चुकी थी और अभी ये देखिए कितने छोटे छोटे क्यूब्स बन चुके हैं। आप इसको 1 क्यूब्स डालें या 2 क्यूब्स डालें, आप फैमिली के हिसाब से इनको और इधर हम डाल सकते हैं। और इधर मैंने ज़िप लॉक बैग ले लिया और इसमें हम भर के इसको रख देंगे। बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होगी, इस तरह ही फ्रेश रहेगी। तो आप लोग ज़रूर इसको बनाएं और फ्रीज़ करें ताकि आपका टाइम भी बच सके। और लास्ट में मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।